आपकी अलमारी भी कपड़ों से भरी हुई है लेकिन फिर भी हर रोज़ सोचती हैं कि पहनने के लिए कुछ नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे आसान वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन आइडिया दिखाऊंगी जिनसे आप अपनी बिखरी हुई अलमारी को साफ, खूबसूरत और ज़्यादा स्पेशियस बना सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अगर आप भी अपने वार्डरोब को ज़्यादा ऑर्गेनाइज, नीट और स्टाइलिश बनाना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ सिंपल और बजट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन टिप्स जो हर किसी के लिए आसान है। आज की वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि हम बात करने वाले हैं हमारी घर की एक ऐसी जगह के बारे में जो रोज़ाना हमारे काम आती है, और वो है हमारी वार्डरोब। अगर आप भी मेरी तरह अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज्ड रखना पसंद करती हैं तो आपको पता ही होगा वार्डरोब को मैनेज करना कभी कभी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। कभी कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, कभी जगह कम पड़ जाती है और कभी ऐसा होता है कि वार्डरोब खोलते ही लगता है सब कुछ मौजूद है लेकिन फिर भी पहनने के लिए कुछ समझ नहीं आता। तो आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल, इजी, सिंपल आइडिया शेयर करूँगी जो मैं खुद भी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज रखने के लिए यूज़ करती हूँ। ये कोई महंगी सोल्यूशन नहीं है बल्कि छोटी छोटी चेंजेस हैं जो आपकी डेली लाइफ को बहुत आसान बना सकती है। सबसे पहला काम जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो ये है कि जब भी आप वार्डरोब ऑर्गेनाइज करें तो सबसे पहले मुकम्मल खाली करें इसे। अक्सर हम क्या करते हैं कि एक एक कपड़ा निकालते हैं और वापस रखते जाते हैं, इसलिए बेहतर है कि एक दिन निकालें, आराम से बैठें और सारे कपड़े बाहर निकाल लें। शुरू में थोड़ा मैसी लगेगा लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप सब कुछ सामने देखेंगी तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कौन सी चीज़ वाकई ज़रूरी है और कौन सी जगह ले रही है। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि वार्डरोब ऑर्गेनाइज करते वक्त जल्दी ना करूं, क्योंकि ये सिर्फ सफाई नहीं होती बल्कि अपनी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से मैनेज करना होता है हमें। मैं कपड़ों को मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेती हूँ। मसलन रोज़ाना पहनने वाले कपड़े, ख़ास मौके वाले कपड़े और वो कपड़े जो अरसे से इस्तेमाल नहीं हुए। एक चीज़ जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि वार्डरोब में सिर्फ वही चीज़ रखें जो आप वाकई इस्तेमाल करती हैं। कई दफ़ा सोचते हैं कि ये शायद काम आ जाए और इसी वजह से हमारी वार्डरोब भरती ही चली जाती है। और हाँ, अपनी चीज़ों को वक्तन फ़वक्तन देखना बहुत ज़रूरी है ताकि वार्डरोब हमेशा ऑर्गेनाइज्ड और फ्रेश रहे। और फिर मैंने सारे कपड़ों को एक जगह रख लिए थे ताकि मैं इसे आराम से बैठकर अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड कर लूँ, ताकि मुझसे आराम से इसकी फ़ोल्डिंग हो जाए और मैं इसे आराम से। और फिर मैंने सारे कपड़ों को एक जगह पर रख दिए थे और अलग अलग पार्टीशन में इसे डिवाइड कर दिया था ताकि मुझे फ़ोल्डिंग में परेशानी बिल्कुल ना हो। मेरे ख़्याल में अच्छी फ़ोल्डिंग वार्डरोब को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। मैं कोशिश करती हूँ कि कपड़ों को एक ही साइज़ में फ़ोल्ड करूँ ताकि सब कुछ नीट एंड क्लीन नज़र आए। हमें चाहिए कि टी शर्ट, ट्राउज़र और कैजुअल क्लॉथ के लिए एक अलग जगह बना लें। एक ये बहुत अच्छा तरीका है कपड़ों को वर्टिकल अंदाज में रखें, क्योंकि इससे हर कपड़ा आपको आसानी से नज़र आ जाएगा और आपको सारे कपड़े निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और जो चाहे निकालें और बाकी अपनी जगह पर रख दें। और ये छोटी सी चीज़ ना डेली रूटीन को बहुत ज़्यादा आसान बना सकती है। ये ऑर्गेनाइज़र बैग ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस और कंफर्टेबल भी है। और अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है और मज़बूत भी बहुत ज़्यादा है। आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसका जो फैब्रिक है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और इसे हर साइज़ में आप ले सकते हैं। और इसके साथ एक आपको इसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ये हर साइज़ में अवेलेबल है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो बैग है ना हमारी वार्डरोब में बहुत आसानी से फ़िट हो जाता है और ये हर साइज़ में मिल जाते हैं। मगर मैंने एक सबसे बड़ा साइज़ लिया था और बाकी जो थे मेरे पास वो छोटे साइज़ के थे। बाकी मैंने लिए थे विदाउट लीड वाले, लेकिन और जो बाकी और जो थे मेरे पास वो लीड वाले थे। ये जो मैंने सबसे बड़ा बैग लिया था ना, ये मैंने अपने बच्चों के हिसाब से लिया था क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसकी थोड़ी बहुत सी बस केयर करनी पड़ती है। जैसे हम अपने वार्डरोब में रखते हैं बैग, और इस बैग को ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ पे कोई भी नुकीली चीज़ रखी हुई हो। अगर इसमें ज़रा सा भी लगेगा ना तो ये बैग फट जाएगा। और ये बैग वॉशेबल भी होते हैं, अगर ये बैग गंदे हो जाएं तो आप इसे वॉश भी कर सकते हैं।
और इस बैग में आप हर तरह के कपड़े रख सकती हैं, जैसे कि टी शर्टें हो गई, पैंटें हो गई, शर्टें हो गई, शलवार कमीज़ हो गई, बच्चों के कपड़े हो गए, आपके स्कार्फ़ वगैरह हो गए, बुर्के वगैरह हो गए, हर तरह के कपड़े आप रख सकती हैं। बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसे किस तरह यूज़ कर सकती हैं। जो ये छोटे बैग्स हैं, इसमें आप टी शर्टें भी रख सकती हैं, पैंटें भी रख सकती हैं, रोज़मर्रा के पहनने वाले कपड़े अलग करके रख सकती हैं और वेडिंग सीज़न में पहनने वाले कपड़े अलग कर सकती हैं। जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते वो भी अलग करके रख सकती हैं। जब से मुझे इतनी सहूलत हो गई है कि बार बार मुझे अलमारी अपनी सेट नहीं करनी पड़ती है। जब भी मुझे ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ की, मैं आराम से बस एक बैग निकालती हूँ, उसमें से टी शर्ट, पैंट, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी मैं इजीली उसमें से निकालूंगी और वापस बैग फिर अपनी जगह पे सेट कर देती हूँ। और हमारे घरों में जो बेडशीटें होती हैं उसे भी प्रॉपर रखने की कोई जगह नहीं होती है, तो मैंने अपनी बेडशीटें भी इन्हीं बॉक्स में ही आराम से रख लिए थे। सारी बेडशीटें आ गई थी और इस तरह हमारी बेडशीटें भी सारी ऑर्गेनाइज रहती हैं। अक्सर छोटी चीज़ों को वार्डरोब में मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस ऑर्गेनाइज़र की मदद से आप इन्हें अलग प्रॉपर तरीके से अरेंज भी कर सकते हैं। और इस ऑर्गेनाइज़र में आप हर तरह की चीज़ें रख सकती हैं, जैसे बच्चों की टोपियाँ हो गईं, बनियानें हो गईं और सॉक्स वगैरह हमारे इधर उधर पड़े हुए होते हैं। आप सॉक्स वगैरह इजीली आराम से इसमें रख सकते हैं। इसमें बहुत सारे पार्टीशन दिए हुए होते हैं और इस ऑर्गेनाइज़र में हर चीज़ अपनी जगह पर रखी जा सकती है, जिससे ना सिर्फ सफाई बरकरार रहती है बल्कि ज़रूरत के वक्त चीज़ आसानी से भी मिल जाती है। और इसका डिज़ाइन बहुत प्रैक्टिकल है। आप अपने अंडर गारमेंट्स वगैरह को भी नीटली फोल्ड करके रख सकती हैं। इससे आपकी वार्डरोब ज़्यादा क्लीन ऑर्गेनाइज नज़र आएगी। ये छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करने का एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र से ना सिर्फ जगह बचती है बल्कि रोज़मर्रा के काम भी आसान हो जाते हैं। और अगर आपके पास ऐसी बास्केट्स वगैरह हैं तो आप उसे भी स्मार्टली तरीके से यूज़ कर सकती हैं। मैंने तो अपने स्कार्फ़ वगैरह रखे हैं, और भी चीज़ें रख सकते हैं इसमें, लेकिन मुझे अपने स्कार्फ़ के लिए ये सही लगा तो फिर मैंने इसका यूज़ कर लिया था। कुछ मैंने थोड़े बहुत से ऐसे ट्रांसपेरेंट बैग ले लिए थे जो मुझे शादी वगैरह के कपड़े रखने में बहुत आसानी हुई है। अक्सर हमारे कपड़ों में बहुत हैवी बहुत महंगे हम काम करवा लेते हैं। कढ़ाइयाँ होती हैं, नगों के काम होते हैं जो ऐसे ही बाहर खुले पड़े हुए होते हैं, वो काले हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो ये बैग हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आप ज़रूर इसे लें और यूज़ करें। और फिर मैंने अपने वार्डरोब को बहुत अच्छी तरह से क्लीन करके 1 बाय 1 करके सारे बैग्स रख लिए थे। और ये बैग देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और हमारी वार्डरोब भी नीट एंड क्लीन लग रही है। और अगर आपकी वार्डरोब में लंबे कपड़े ज़्यादा जगह लेते हैं और नीचे की स्पेस ज़ाया हो जाती है, तो आप ये स्मार्ट तरीका इस्तेमाल कर सकती हैं। और अब आप देखें मैं अपने कपड़ों को किस तरह फ़ोल्ड करूँगी। सुनने से ज़्यादा देखने पे फोकस रखिएगा। और अगर आपको ये तरीका पसंद आए तो आप इस तरीके से ज़रूर अपने कपड़े फ़ोल्ड करके एक दफ़ा देखिएगा, आपकी अलमारी में बहुत ज़्यादा स्पेस होगी। और अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपने कपड़ों को हैंग करके बस रख देते हैं, और हैंग के बाद हमारे कपड़ों की लेंथ इतनी हो जाती है कि हमें नीचे की स्पेस बिल्कुल भी नहीं मिलती। अगर आप इन्हीं कपड़ों को अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके हैंग करती हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको स्पेस नज़र आएगी। आप उस छोटी सी जगह में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकती हैं, जैसे अपनी सैंडलें रख लीं, अपने क्लचेस रख लिए हैं, बैग रख लिए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आप रख सकती हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और कोशिश करें कि आपके हैंगर्स भी सेम होने चाहिए, इससे आपकी वार्डरोब भी नीट एंड क्लीन लगती है। और देखें मैंने अपने सारे 1 बाय 1 कपड़े हैंग करके रख दिए हैं, जिसकी वजह से मेरी वार्डरोब में मुझे इतनी ज़्यादा स्पेस मिली है कि मेरे 4 से 5 बड़े बड़े बैग्स आ गए हैं। और अगर आपकी वार्डरोब में हैंगिंग स्पेस है तो इसे अच्छी तरह यूज़ करें। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कौन सा तरीका यूज़ करती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।